अगर मैं आपसे कहूं कि आपकी जिंदगी की ज्यादातर परेशानियों की वजह लोग नहीं बल्कि उनसे आपका लगाव है, तो क्या आप यकीन करेंगे? हम सब किसी न किसी चीज को कसकर पकड़कर बैठे हैं। किसी को अपना अतीत छोड़ना मुश्किल लगता है, किसी को कोई इंसान, किसी को पैसा, तो किसी को अपनी उम्मीदें। और जब वही चीज हमसे दूर हो जाती है, तब ऐसा लगता है जैसे हमारी पूरी दुनिया ही खत्म हो गई हो। लेकिन क्या कभी आपने सोचा, जिस चीज को बचाने के लिए आप अपनी शांति खो रहे हैं, क्या वो सच में आपकी थी? आज मैं आपको एक ऐसी कहानी सुनाने जा रहा हूं जो शायद आपकी सोच बदल दे। ये कहानी है आरव की, एक साधारण लड़का जिसने जिंदगी में सब कुछ पाने की कोशिश की, लेकिन जितना ज्यादा उसने पकड़ कर रखना चाहा, उतना ही सब कुछ उससे दूर होता चला गया। और फिर एक दिन उसकी मुलाकात एक ऐसे बुजुर्ग से हुई जिसने सिर्फ एक वाक्य कहा, जिसे तुम पकड़ कर रखोगे वही तुम्हें सबसे ज्यादा दर्द देगा, जिसे स्वीकार कर छोड़ दोगे वही तुम्हें आजाद कर देगा। यही से आरव की जिंदगी बदलनी शुरू हुई, और शायद आज के बाद आपकी भी। इस कहानी को आगे बढ़ाने से पहले मैं आपसे एक छोटी सी गुजारिश करना चाहता हूं। अगर आप भी अपनी जिंदगी में शांति, आत्मविश्वास और मानसिक आजादी चाहते हैं, तो अभी इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इस चैनल पर ऐसी ही जिंदगी बदल देने वाली कहानियां और ऑडियो बुक्स आपके लिए लेकर आते हैं। और एक बात, कमेंट में सिर्फ एक शब्द लिखिए, मैं तैयार हूं। यह सिर्फ एक कमेंट नहीं होगा, यह खुद से किया गया एक वादा होगा कि आज के बाद आप अपनी खुशी किसी और के हाथों में नहीं देंगे। अब बिना किसी देरी के आइए शुरू करते हैं आज की जिंदगी बदल देने वाली कहानी। अध्याय 1, लगाव की अदृश्य जंजीर। आरव हमेशा दूसरों के लिए जीता था। अगर किसी दोस्त का मूड खराब होता तो सबसे पहले वो उसके पास पहुंचता। अगर घर में किसी को परेशानी होती तो सबसे पहले अपनी खुशियों की कुर्बानी वही देता। उसे लगता था कि अगर वो सबको खुश रखेगा तो एक दिन सब लोग भी उसे उतना ही प्यार देंगे। लेकिन जिंदगी हमेशा हमारी सोच के हिसाब से नहीं चलती। एक दिन जिस इंसान पर आरव सबसे ज्यादा भरोसा करता था, उसी ने बिना कुछ कहे उसका साथ छोड़ दिया। उस रात आरव ने पहली बार महसूस किया कि कमरे में अकेला इंसान भी हजारों आवाजों से घिर सकता है। बाहर पूरी दुनिया सो रही थी, लेकिन उसके अंदर सवालों का तूफान चल रहा था। आखिर मेरी गलती क्या थी? मैंने तो हमेशा सबका अच्छा ही चाहा था। फिर मेरे साथ ही ऐसा क्यों हुआ? यही सवाल हर उस इंसान के होते हैं जो अपनी खुशी किसी और के व्यवहार से जोड़ देता है। अगले कई दिनों तक आरव ने खुद को कमरे में बंद रखा। ना किसी से बात की, ना कहीं गया। वो बार बार पुराने मैसेज पढ़ता, पुरानी तस्वीरें देखता, और हर याद के साथ उसका दर्द और गहरा होता जाता। तभी एक शाम उसके दादाजी उसके कमरे में आए। उन्होंने कुछ भी नहीं पूछा। उन्होंने सिर्फ खिड़की खोली और बाहर डूबते हुए सूरज की तरफ इशारा करके कहा, देख रहे हो आरव, सूरज हर शाम डूबता है, लेकिन वो कभी इस बात का दुख नहीं मनाता कि आज का दिन खत्म हो गया। उसे पता है कि अगर छोड़ना सीखोगे तभी कल फिर से उग पाओगे। आरव चुप था। दादाजी ने फिर कहा, बेटा, जिंदगी की सबसे बड़ी कैद जेल की सलाखें नहीं होती, बल्कि वो रिश्ते, उम्मीदें और यादें होती हैं जिन्हें हम छोड़ना ही नहीं चाहते। उस दिन पहली बार आरव ने महसूस किया कि शायद समस्या लोगों के जाने की नहीं थी, समस्या उन्हें जाने ना देने की थी। और यही से आरव उसकी जिंदगी का सबसे बड़ा सफर शुरू हुआ। अध्याय 2, जिसे तुम पकड़कर रखते हो वही तुम्हें कैद कर देता है। अगली सुबह
आरव की आंखें खुली, लेकिन उसे ऐसा लगा जैसे रात अभी खत्म ही नहीं हुई। कमरे में वही खामोशी थी, वही दीवारें, वही घड़ी की टिक टिक, लेकिन उसके भीतर सब कुछ बदल चुका था। उसने मोबाइल उठाया। उम्मीद थी शायद कोई नया मैसेज आया होगा, शायद लिखा होगा, मुझसे गलती हो गई, वापस आ जाओ। लेकिन स्क्रीन बिल्कुल खाली थी। उसने एक लंबी सांस ली और पहली बार खुद से पूछा, क्या मेरी खुशी सच में किसी और के एक मैसेज पर टिकी हुई थी? यह सवाल उसके सीने में तीर की तरह चुभ गया। उस दिन वो ऑफिस पहुंचा, लेकिन काम पर उसका ध्यान नहीं था। सामने कंप्यूटर चल रहा था, लेकिन दिमाग में सिर्फ पुरानी यादें चल रही थी। उसी समय उसके ऑफिस के सबसे पुराने कर्मचारी वर्मा जी उसके पास आकर बैठे। उन्होंने कुछ नहीं पूछा, बस मुस्कुराकर बोले, बेटा, कभी नदी देखी है? आरव ने हैरानी से उनकी तरफ देखा। जी, वर्मा जी ने कहा, क्योंकि वह बहना जानती है। अगर नदी भी हर पत्थर को पकड़कर बैठ जाए तो वह नदी नहीं, दलदल बन जाएगी। वर्मा जी ने आगे कहा, जिंदगी भी बिल्कुल नदी जैसी है। जो लोग, जो रिश्ते, जो मौके समय के साथ चले जाएं, उन्हें जाने देना सीखो, क्योंकि जो बहता है वही जिंदा रहता है, जो अटक जाता है वह सड़ने लगता है। ये शब्द सीधे आरव के दिल में उतर गए। उस शाम वह घर लौटते समय पार्क में बैठ गया। उसने देखा एक छोटा बच्चा रंग बिरंगे गुब्बारे को बहुत कसकर पकड़े हुए था। अचानक हवा का तेज झोंका आया और गुब्बारा उसके हाथ से छूट गया। बच्चा जोर जोर से रोने लगा। उसके पिता ने उसे गोद में उठाया और मुस्कुराकर कहा, बेटा, अगर मैं अभी तुम्हें उससे भी सुंदर गुब्बारा दूं, तो क्या तुम रोना बंद कर दोगे? बच्चे ने आंसू पोंछे और धीरे से सिर हिला दिया। कुछ ही मिनटों बाद वह नया गुब्बारा लेकर फिर से हंस रहा था। आरव उस दृश्य को देखता रहा। तभी उसके मन में एक आवाज आई, जब एक छोटा बच्चा पुराना गुब्बारा छोड़कर नई मुस्कान पा सकता है, तो मैं एक बीते हुए रिश्ते को छोड़कर नई जिंदगी क्यों नहीं जी सकता? उसी पल उसे पहली बार समझ आया, जिंदगी हमें आगे बढ़ने से नहीं रोकती, हमारी पकड़ रोकती है। उसने आसमान की तरफ देखा। डूबता हुआ सूरज फिर भी खूबसूरत था, क्योंकि उसे पता था हर अंत एक नई सुबह की शुरुआत होता है। और शायद आरव की नई सुबह आज से शुरू हो चुकी थी। अध्याय 3, उम्मीदें, हर दर्द की असली जड़। उस रात आरव बहुत देर तक सो नहीं पाया। वर्मा जी की बातें बार बार उसके मन में गूंज रही थी। जो बहता है वही जिंदा रहता है। लेकिन एक सवाल अब भी उसके भीतर था, अगर छोड़ देना ही समाधान है, तो छोड़ना इतना मुश्किल क्यों लगता है? अगली सुबह वो शहर के बाहर बने एक पुराने मंदिर चला गया। वहां ज्यादा भीड़ नहीं थी, सिर्फ घंटियों की हल्की आवाज, ठंडी हवा और एक साधु जो बरगद के पेड़ के नीचे शांत बैठे थे। आरव उनके पास जाकर बैठ गया। कुछ मिनट तक दोनों के बीच कोई बात नहीं हुई। फिर साधु ने मुस्कुराकर पूछा, बेटा, क्या खोया है? आरव ने धीरे से कहा, जिसे अपना समझा था। साधु मुस्कुराए। उन्होंने सामने रखे मिट्टी के एक छोटे से घड़े में पानी भरना शुरू किया। घड़ा भर गया, लेकिन वो पानी डालते रहे। कुछ ही पल में पानी बाहर बहने लगा। साधु ने पूछा, अब बताओ, घड़ा क्यों छलक रहा है? आरव बोला, क्योंकि वो पहले से भरा हुआ है। साधु ने उसकी आंखों में देखते हुए कहा, ठीक वैसे ही तुम्हारा मन भी उम्मीदों से भरा हुआ है। जब मन उम्मीदों से भर जाता है तो छोटी सी ठोकर भी तूफान बन जाती है।
आरव चुप था। साधु ने आगे कहा, तुम लोगों से प्यार नहीं करते, तुम अपनी उम्मीदों से प्यार करते हो। तुम चाहते हो हर इंसान वैसा ही व्यवहार करे जैसा तुम सोचते हो, लेकिन जिंदगी किसी की सोच के हिसाब से नहीं चलती। ये शब्द आरव के दिल में उतर गए। उसे पहली बार एहसास हुआ कि उसे दर्द उस इंसान के जाने से कम और अपनी टूटी हुई उम्मीदों से ज्यादा था। साधु ने जमीन पर गिरे एक सूखे पत्ते को उठाया। हवा चली और पत्ता उनके हाथ से उड़ गया। उन्होंने मुस्कुराकर कहा, देखा, पत्ते ने हवा से लड़ने की कोशिश नहीं की, इसीलिए वह हल्का है। लेकिन इंसान हर उस चीज से लड़ता है जिसे वह बदल ही नहीं सकता। आरव की आंखें नम हो गई। वह समझने लगा था कि जिंदगी में सबसे भारी बोझ दुख नहीं होता, ऐसा ही होना चाहिए था, ये सोच होती है। उसने पहली बार अपने भीतर से एक आवाज सुनी, शायद मुझे लोगों को नहीं, अपनी उम्मीदों को छोड़ना होगा। उस दिन जब वो मंदिर से बाहर निकला तो रास्ता वही था, दुनिया वही थी, लेकिन उसके कदम पहले से हल्के थे, क्योंकि बदलाव बाहर नहीं, उसके भीतर शुरू हो चुका था। और उसे पता भी नहीं था कि असली परीक्षा अभी बाकी थी, क्योंकि अगले ही दिन उसका सामना उसी इंसान से होने वाला था जिसने कभी उसका दिल तोड़ा था। अध्याय 4, मुलाकात जिसने सब कुछ बदल दिया। अगली सुबह आरव हमेशा की तरह ऑफिस पहुंचा, लेकिन आज उसके अंदर एक अजीब सी शांति थी। वो अपनी सीट पर बैठा ही था कि अचानक ऑफिस का दरवाजा खुला और अंदर वही इंसान आया जिसके जाने के बाद आरव ने जीना लगभग छोड़ दिया था। एक पल के लिए समय जैसे रुक गया, दिल की धड़कन तेज हो गई, हाथ कांपने लगे, पुरानी यादें एक एक करके आंखों के सामने आने लगी। लेकिन इस बार कुछ अलग था। पहले जहां गुस्सा आता था, अब वहां सिर्फ खामोशी थी। वो इंसान धीरे धीरे आरव के पास आया और बोला, कैसे हो? कुछ महीने पहले अगर यही सवाल पूछा जाता तो शायद आरव टूट जाता, लेकिन आज उसने सिर्फ मुस्कुराकर कहा, बहुत अच्छा हो। उस जवाब में कोई दिखावा नहीं था, वो सच में पहले से बेहतर था। कुछ पल की चुप्पी के बाद सामने वाले ने कहा, मुझे माफ कर दो, मैंने तुम्हें बहुत दर्द दिया। आरव ने उसकी आंखों में देखा, फिर बहुत शांत आवाज में बोला, मैंने तुम्हें उसी दिन माफ कर दिया था जिस दिन मुझे समझ आया कि लोग बुरे नहीं होते, बस उनकी मंजिलें अलग हो जाती है। वो इंसान हैरान रह गया। उसे उम्मीद थी कि आरव शिकायत करेगा, सवाल पूछेगा या पुराने जख्म खोल देगा, लेकिन वहां कुछ भी नहीं था, सिर्फ सुकून था। आरव ने आगे कहा, पहले मैं सोचता था तुम्हारे जाने से मैं अधूरा हो गया हूं, लेकिन अब समझ आया कि मैं कभी अधूरा था ही नहीं। मैंने अपनी खुशी गलती से तुम्हारे नाम कर दी थी। दोनों कुछ देर तक चुप रहे, फिर वो इंसान चला गया। इस बार आरव ने उसे जाते हुए देखा, लेकिन रोका नहीं, क्योंकि कुछ लोगों को रोकना खुद को खो देना होता है। ऑफिस से लौटते समय आरव उसी पार्क में गया जहां उसने उस छोटे बच्चे को गुब्बारे के साथ देखा था। आज वही बेंच खाली थी। वो बैठ गया। हवा पहले जैसी ही चल रही थी, पेड़ों से पत्ते पहले की तरह गिर रहे थे, लेकिन आज हर गिरता हुआ पत्ता उसे एक नई बात सिखा रहा था। जो गिरने से नहीं डरता, उसी में फिर से खिलने की ताकत होती है। उसी समय उसके फोन पर एक नोटिफिकेशन आया, पुरानी तस्वीरों की याद दिलाने वाला। उसने स्क्रीन को देखा, हल्का सा मुस्कुराया और पहली बार उन तस्वीरों को बिना दर्द के डिलीट कर दिया। उसे एहसास हो चुका था
यादों को मिटाना जरूरी नहीं होता, लेकिन उनके कैदी बने रहना जरूर छोड़ना पड़ता है। उस शाम सूरज फिर डूब रहा था, लेकिन इस बार आरव उदास नहीं था, क्योंकि उसे पता चल चुका था हर डूबता हुआ सूरज हार का नहीं, नई सुबह का वादा होता है। और उसी पल उसने अपने दिल से एक आखिरी बोझ भी उतार दिया। मैं आजाद हूं। अध्याय 5। सबसे कठिन रिश्ता जो खुद से बनाना पड़ता है। कुछ महीने बीत गए। जिंदगी धीरे धीरे अपनी रफ्तार से आगे बढ़ने लगी, लेकिन इस बार आरव किसी को खोने के डर से नहीं जी रहा था। वो हर सुबह जल्दी उठता, छत पर जाता, उगते हुए सूरज को देखता और खुद से सिर्फ एक सवाल पूछता, क्या आज मैं कल से बेहतर इंसान बन सकता हूं? उसे अब समझ आने लगा था कि असली सुकून दूसरों के साथ रहने से नहीं, खुद के साथ सहज रहने से मिलता है। एक रविवार की सुबह वो अपने पुराने स्कूल के पास से गुजर रहा था। अचानक उसे सड़क किनारे एक छोटा सा लड़का दिखाई दिया। उसकी उम्र मुश्किल से 10 साल होगी। वो रो रहा था। आरव उसके पास गया और प्यार से पूछा, क्या हुआ? लड़के ने आंसू पोंछते हुए कहा, मेरे सबसे अच्छे दोस्त ने कहा कि अब वो मेरे साथ नहीं खेलेगा। आरव कुछ पल तक उसे देखता रहा। उसे ऐसा लगा जैसे वो अपने बचपन के आरव से मिल रहा हो। वो मुस्कुराया और बोला, अगर आज एक दोस्त चला गया तो इसका मतलब ये नहीं कि तुम्हारी मुस्कान भी चली जाए। लड़का चुपचाप सुनता रहा। आरव ने पास पड़े एक छोटे से पत्थर को उठाया और उसे लड़के के हाथ में रख दिया। फिर बोला, इसे जोर से पकड़ो। लड़के ने पूरी ताकत से मुट्ठी बंद कर ली। कुछ देर बाद उसके हाथ में दर्द होने लगा। आरव ने पूछा, दर्द हो रहा है? लड़के ने कहा, हां। आरव मुस्कुराया और बोला, पत्थर दर्द नहीं दे रहा, उसे पकड़कर रखने की जिद दर्द दे रही है। लड़के ने धीरे धीरे अपनी मुट्ठी खोल दी। पत्थर नीचे गिर गया। आरव ने उसकी आंखों में देखते हुए कहा, जिंदगी में कुछ लोग, कुछ रिश्ते और कुछ यादें इसी पत्थर की तरह होती है। जितना कसकर पकड़ोगे उतना ही दर्द होगा, लेकिन जैसे ही छोड़ दोगे हाथ भी हल्का हो जाएगा और दिल भी। लड़के के चेहरे पर पहली बार मुस्कान आई। वो दौड़ते हुए अपने घर की ओर चला गया। आरव उसे जाता हुआ देखता रहा। उस पल उसे महसूस हुआ कि शायद ईश्वर ने उसे दर्द इसीलिए दिया था ताकि एक दिन वह किसी और के दर्द को हल्का कर सके। उसी शाम उसने अपनी डायरी खोली। उसके पहले पन्ने पर लिखा था, खुशी कभी किसी इंसान की देन नहीं होती, वह तुम्हारे अपने मन की अवस्था होती है। उसने नीचे एक नई पंक्ति लिखी, जिस दिन मैंने खुद को अपनाया उसी दिन दुनिया से शिकायत करना छोड़ दिया। उस रात कई महीनों बाद आरव गहरी नींद सोया, क्योंकि अब उसे किसी के लौटने का इंतजार नहीं था। उसे अपनी मंजिल मिल चुकी थी, लेकिन जिंदगी उसे अभी एक आखिरी सीख देने वाली थी। एक ऐसी सीख जो उसके पूरे जीवन का अर्थ बदल देगी। अध्याय 6। आजादी बाहर नहीं, भीतर मिलती है। अंतिम अध्याय। 1 साल बीत चुका था। समय ने बहुत कुछ बदल दिया था, लेकिन सबसे बड़ा बदलाव आरव के चेहरे पर नहीं, उसके भीतर आया था। अब वो हर सुबह किसी मैसेज का इंतजार नहीं करता था, किसी के फोन का इंतजार नहीं करता था, किसी के बदल जाने से उसकी दुनिया नहीं बदलती थी, क्योंकि अब उसने अपनी दुनिया खुद के अंदर बना ली थी। एक दिन उसे उसी बुजुर्ग का फोन आया जिनसे उसकी पहली मुलाकात पार्क में हुई थी। उन्होंने कहा, बेटा, अगर समय हो तो आज शाम मुझसे मिलने आ जाना। आरव तुरंत निकल पड़ा।
पार्क की वही पुरानी बेंच, वही पेड़, वही ठंडी हवा, सब कुछ वैसा ही था। बस इस बार आरव बदल चुका था। बुजुर्ग मुस्कुराए और बोले, तो बताओ, अब कैसा महसूस करते हो? आरव ने मुस्कुराकर कहा, पहले मुझे लगता था खुशी किसी इंसान के साथ होने में है। अब समझ आया, खुशी खुद के साथ होने में है। बुजुर्ग की आंखों में चमक आ गई। उन्होंने जेब से एक छोटा सा पिंजरा निकाला। उसके अंदर एक चिड़िया थी। उन्होंने धीरे से पिंजरे का दरवाजा खोला। चिड़िया कुछ पल तक वहीं बैठी रही, फिर एक झटके में आसमान की ओर उड़ गई। बुजुर्ग ने पूछा, बताओ, आजाद कौन हुआ, चिड़िया या पिंजरा? आरव कुछ पल सोचता रहा, फिर बोला, दोनों। चिड़िया को उड़ने की आजादी मिली और पिंजरे को कैद रखने के बोझ से मुक्ति। बुजुर्ग मुस्कुराए, यही है डिटैचमेंट। जब तुम किसी को छोड़ते हो तो सिर्फ सामने वाला ही आजाद नहीं होता, तुम भी हो जाते हो। आरव की आंखों में आंसू थे, लेकिन इस बार ये आंसू दर्द के नहीं थे, ये राहत के आंसू थे। उसे समझ आ गया था कि जीवन का उद्देश्य हर चीज को अपने पास रखना नहीं, बल्कि जो मिले उसके लिए आभारी रहना, और जो चला जाए उसे सम्मान के साथ विदा करना है। उसने आसमान की ओर देखा। सूरज डूब रहा था, लेकिन उसे पहली बार डूबते सूरज में अंधेरा नहीं, नई सुबह का वादा दिखाई दे रहा था। उसने धीरे से खुद से कहा, अब मैं किसी को खोने से नहीं डरता, क्योंकि मैंने खुद को पा लिया है। और शायद यही इस कहानी का सबसे बड़ा सत्य है। जिस दिन तुम अपनी खुशी की चाबी दूसरों से वापस लेकर अपने हाथ में रख दोगे, उसी दिन तुम्हारी असली आजादी शुरू होगी। अगर इस कहानी ने आपके दिल को छुआ हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें, कमेंट में लिखें, मैं आजाद हूं। और अगर आप ऐसी ही गहरी, जिंदगी बदल देने वाली कहानियां सुनना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। याद रखिए, जिंदगी बदलने के लिए पूरी दुनिया बदलना जरूरी नहीं होता, कभी कभी सिर्फ अपनी सोच बदलना ही काफी होता है।